सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 4 राज्यों की 18 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उसे सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ। इस जीत से लालू नीतीश के हौसले बुलंद हो गए हैं तो कांग्रेस भी बाग है। 4 राज्यों के 18 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इससे मोदी की सुनामी तो छोड़िए, लहर तक नहीं चली। 18 में से 10 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में गई, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में महज 8 सीटें आईं। सबकी नजरें बिहार पर टिकी थी, लेकिन यहाँ मोदी का जादू नहीं चला। राज्य में कुल 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी महज 4 सीटें ही जीत पाई। उसके पास 10 में से 6 सीटें थी, यानी उसे 2 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। जबकि नीतीश और लालू के साथ कांग्रेस के महागठबंधन को बड़ी कामयाबी मिली। उसने 6 सीटें अपने नाम कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। आरजेडी के खाते में 3, जेडीयू को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें आई। लोग अपने विवेक से उचित निर्णय लेते हैं और इसके लिए बिहार की जनता को मैं सलाम करता हूं और जरूरत है इसी मिजाज की, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरे मन में विश्वास यकीन था कि 10 सीट जीतेंगे, लेकिन कहीं खामी रह गई है। वो खामी हम आगे आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे। अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, वह भी इसके साथ होगा। जनता में भी विश्वास जगा है। उधर एनडीए के नेता जनादेश का सम्मान करने की बात कह रहे हैं। ये कहना कि वो हार गए, वो जीत गए, हम मानते हैं कि ये मिला जुला फैसला है, मिला जुला रिजल्ट है और सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। उधर कर्नाटक में 3 सीटों पर चुनाव हुए थे। यहाँ बीजेपी को महज 1 सीट मिली तो कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की। तो पंजाब में 2 सीटों के नतीजे में कांग्रेस और एनडीए का पलड़ा बराबर रहा। यहाँ की तलवंडी सीट पर अकाली दल तो पटियाला सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी के लिए राहत की खबर मध्य प्रदेश से आई, जहाँ 3 सीटों में से 2 सीटें उसके खाते में आई। यहाँ कांग्रेस को 1 सीट मिली। पटना से अभिषेक चंद्रा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां किसकी खिसकी जमीन। बिहार की बात करें तो यहां बीजेपी ने अपनी 4 सीटें गंवा दी। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण की गोलबंदी की वजह से यहां मोदी की लहर नहीं चल पाई और लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन का वोट बैंक ज्यादा मजबूत साबित हुआ। कर्नाटक की बात करें तो यहां बीजेपी ने भले ही येदियुरप्पा को बड़ी जिम्मेदारी दी हो, लेकिन यहां की बेल्लारी सीट पर कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए झटका है। यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी। बीजेपी चाहकर भी उपचुनाव में कांग्रेस को पीछे नहीं छोड़ पाई। अगर पंजाब की बात करें तो यहां पटियाला सीट पर आम आदमी पार्टी की बुरी गत हुई। यहां पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जबकि लोकसभा चुनाव में पटियाला सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी और उसे 3,65,000 वोट मिले थे। अंदर की बात यह है कि बिहार के नतीजे इस बात को साबित करते हैं कि नीतीश और लालू की दोस्ती रंग लाई है, लेकिन इस बात को मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये विधानसभा के महज उपचुनाव भर थे।